हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं यूट्यूब का ज्ञानालय चैनल। मैं हूं विजय चौधरी और आज का टॉपिक है अर्ध सरकारी पत्र। इसे इंग्लिश में डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं या संक्षिप्त में डीओ कहा जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र क्या है और कैसे लिखा जाता है, यही हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी होगा तो आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/ज्ञानालय से संपर्क कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया या फीडबैक इस कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दिस इज मी विजय चौधरी। अगर आप हमारे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/vijaychaudhary.official से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है और इसकी विशेषता क्या होता है, इसी से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अर्ध सरकारी पत्र का ही एक उपभेद है। शीघ्र कार्रवाई करवाना हो, अविलंब जानकारी प्राप्त करना हो, आदेशों का परिपालन शीघ्र करवाना हो, तब अर्ध सरकारी पत्र भेजा जाता है। इसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। इतनी सी बात है। अब सरकारी पत्र क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो हमने इसके लिए एक और वीडियो बनाया सरकारी पत्र के नाम से, उसे भी आप देख लें। तो सरकारी पत्र का ही एक उपभेद है। इसका भी प्रयोग सरकारी कामकाज में ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग कब होएगा, जब आपको कोई कार्रवाई शीघ्र करवाना हो या कोई जानकारी तुरंत प्राप्त करवाना हो, तब आप जो है अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग करेंगे। अब इसकी विशेषता क्या होती है, डीओ की या अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता क्या है। पहली इसकी विशेषता है कि ये व्यक्तिगत और आत्मीय शैली में लिखे जाते हैं। जो हमने इसके पहले वीडियो बनाया सरकारी पत्र में, उसमें हमने बताया कि सरकारी पत्र जो है उसका एक निश्चित प्रारूप होता है और उसमें एकदम नपे तुले शब्दों का प्रयोग होगा, राजभाषा की शब्दावली का प्रयोग होगा और किसी तरह का अपना व्यक्तिगत प्रयोग उसमें नहीं करेंगे। जो प्रारूप है उसी के तहत लिखा जाता है। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र इसका एकदम उल्टा है। ये व्यक्तिगत शैली में और आत्मीय शैली में लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत मतलब मेरा लिखने का तरीका अलग होगा, आपका लिखने का तरीका अलग होगा। आत्मीय शैली का क्या मतलब, आत्मीय शैली का मतलब है कि जैसे एक मित्र को या एक दोस्त को या सगे संबंधियों को पत्र लिखा जाता है, वैसे इसका प्रयोग होगा। उसी तरह आप इस तरह का पत्र अर्ध सरकारी पत्र लिखेंगे। दूसरी विशेषता कि ये उत्तम पुरुष शैली यानी हम मैं इस शब्दों का प्रयोग जो होता है इस प्रकार के पत्रों में किया जाता है। तीसरी विशेषता, व्यक्तिगत पहचान के साथ इसे भेजा जाता है। जब अर्ध सरकारी पत्र किसी को भेजा जाता है तो उस अधिकारी का नाम और उसका पता इसमें प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र में हमने पहले ही बताया है कि सरकारी पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब सरकारी पत्र लिखा जाता था तो उसमें किसी भी अधिकारी का नाम, उसकी पहचान नहीं होती थी। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में एकदम उल्टा है। ये जो है व्यक्तिगत पहचान और पते के साथ भेजे जाते हैं। क्यों भेजे जाते हैं, क्योंकि कार्रवाई बहुत शीघ्र करवानी है, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए जो है सीधे व्यक्ति या अधिकारी के नाम से ये भेजे जाते हैं। इसमें कोई औपचारिकता का पालन नहीं होता है। औपचारिकता का क्या मतलब है कि जब हम सरकारी पत्र लिखते थे तो उसमें प्रेषक लिखते थे, सेवा में लिखते थे, विषय लिखते थे, भौतिक ये सब लिखते थे। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र लिखते समय ऐसा कोई पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए जो है सीधे जो है अर्ध सरकारी पत्र सिंपल जो है लिखा जाता है। ये जो पत्र हैं अर्ध सरकारी पत्र, ये समान स्तर के अधिकारियों के बीच में ज़्यादा प्रचलित होते हैं। जब एक जिलाधिकारी दूसरे जिलाधिकारी को या फिर एक जो होता है एसपी दूसरे एसपी को पत्र लिखता है तो वो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग कर लेता है। मान लिया जो होता कहीं पे जो होता कोई दंगा हो गया या कुछ ऐसा हो गया जिसको शीघ्र तुरंत जो है एक्शन में लाना है, तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाएगा। अब एग्जाम में ये आते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र क्या है और उसकी विशेषता क्या है, एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या एक प्रारूप लिखिए। अगर उदाहरण लिखने के लिए आ रहा है तो ये उदाहरण आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर उदाहरण आप लिख रहे हैं तो कैसे लिखा जाता है अर्ध सरकारी पत्र। सबसे पहले एकदम बीचों बीच में अर्ध सरकारी पत्र संख्या लिखा जाता है। ठीक है, एकदम बीच में लिखा जाएगा, मिडिल में। और दाईं तरफ आप लिखेंगे कौन सा विभाग है, कौन सा कार्यालय है, स्थान और दिनांक। इतनी बातें जो है दाईं तरफ लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर जो है अर्ध सरकारी पत्र संख्या 2/2016-17 है। शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ दिनांक डैश। ये बातें हो गई। उसके बाद अब दाईं तरफ से आते हैं। बाईं तरफ में आप लिखेंगे काखागा। ये काखागा कौन है, ये भेजने वाले का नाम है। प्रेषक जो है
वो काखागा हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेषक लिखा नहीं जाता, सीधे काखागा उनका नाम लिख दिया जाता है, सचिव लिख दिया जाएगा और फिर संबोधन होगा प्रिय या श्री। प्रिय श्री कब प्रयोग होता है, ये है पहले कहा कि हमने कहा था कि इसकी विशेषता कि ये आत्मीय और व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं, इसलिए जो होता है सीधे संबोधन होता है कि प्रिय या श्री। कृपया श्री आबासा लेखाधिकारी के संबंध में भेजे गए अपने पत्र संख्या इतना दिनांक इतना का अवलोकन करें। एक बात जो है एक पैराग्राफ में लिखा जाता है, दूसरी बात जब आपको लिखनी होती है तो पैरा चेंज करेंगे और नंबर 2 से आप जो है नए पैरा की शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे पैरा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो होता है नंबरिंग आप 2 3 4 ऐसे करते रहेंगे। लेकिन जो है नंबरिंग 1 जो है नहीं लिखा जाता है, 2 से जो है पैरा की नंबरिंग की जाती है। आपकी संस्तुति के आधार पर मैं यह सूचित करना चाहूँगा कि श्री आबासा को दिनांक इतना तक सेवा में बने रहने दिया जाए। इतनी सी बात है, क्योंकि अभी जो है अगर जो होता है ये बात लिखी गई है, इतनी सी बात के लिए हमें जो होता है अर्ध सरकारी पत्र हम भेज रहे हैं। तो ये अर्ध सरकारी पत्र का एक उदाहरण है। अब नीचे क्या लिखेंगे, ये दाईं तरफ लिखा जाएगा आपका, अधिकारी हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम काखागा लिखेगा, सचिव यानी पद लिखेगा उच्च शिक्षा, और बाईं तरफ लिखेगा ये हैं पाने वाले श्री चाचाजा, शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ये पाने वाले हैं और ये जो है भेजने वाले हैं। दोनों का स्तर जो है लगभग समान है, इसीलिए इसको एक सीध में लिखा जा रहा है। आपका यहाँ पे है और श्री चाचाजा ये एक सीध में। ये एक उदाहरण था डीओ का। इसी तरह जो है डीओ लिखे जाते हैं। अगर उदाहरण में आ रहा तो आप इसे भी जो होता है आराम से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी उदाहरण या प्रारूप लिखने को आएगा तो आप जो है यहाँ पर बड़ी सावधानी के साथ बातें लिखेंगे। कोई भी छोटी सी भी गलती मान्य नहीं होगी। तो जहाँ कामा लगा है वहाँ कामा लगेगा, दाएं तरफ लिखा है तो दाईं तरफ लिखी जाएगी, बाईं तरफ लिखा है तो बाईं तरफ लिखी जाएगी। कोई भी गलती ऐसा नहीं करना है, लिखते हुए विशेष आप ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी कभी उदाहरण की जगह कहता है कि आप अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप लिखिए। तो प्रारूप लिखने के लिए जब आएगा तो आप इस तरह से जो होता है लिखा जाता है। प्रारूप मतलब नमूना। अगर नमूना लिखने के लिए आ रहा तो इस तरह से आप लिखेंगे। उदाहरण लिखने के लिए आएगा तो जो हमने पीछे बताया उस तरह से लिखेंगे। वही एकदम सेम पत्र है कि बीच में आप अर्ध सरकारी पत्र का जो पत्र संख्या उसे लिखेंगे। उसके बाद कार्यालय या विभाग का नाम लिखा जाता है, फिर दिनांक और स्थान और दिनांक लिखे जाते हैं। बाईं तरफ में जो होता है भेजने वाले का नाम, उसका पद और प्रिय या श्री का संबोधन किया जाएगा। एक पैराग्राफ में एक बात लिखी जाएगी। जब दूसरी बात लिखनी होगी तो 2 नंबरिंग करके दूसरी बात लिखी जाएगी और दाईं तरफ लिखा जाएगा कि आपका हस्ताक्षर, नाम और पद लिखा जाएगा। और बाईं तरफ जो है वो जो पाने वाले हैं यानी प्रिय जो हैं, जो श्री हैं, उनका नाम और पद लिखा जाएगा। तो ये है अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। तो वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।